आखिर वही हुआ जिसका होना पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही तय हो गया था। देर से ही सही, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके 90 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दूं कि जहां एक और भारतीय सेना ने घटना का वीडियो जारी करके ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है, दूसरी ओर पाकिस्तान से हमले की पुष्टि की खबर आ चुकी है। सेना ने कैसे 9 आतंकी ठिकानों को कैसे निशाना बनाया और कौन कौन से आतंकी संगठनों के कितने अड्डे ध्वस्त किए हैं और कैसे आतंकी प्रमुख मसूद अजहर एयर स्ट्राइक से बिलबिला उठा है, साथ ही कैसे 9 आतंकी अड्डों पे एक साथ एयर स्ट्राइक की गई है जिससे पाकिस्तान दहल गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही वो वीडियो भी दिखाऊंगी जो सेना ने जारी किया है और शहीद के परिवारों का वो बयान भी सुनाऊंगी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जब आप सो रहे थे तो हमारी बहादुर सेना ने रात्रि के 1:05 से 1:30 पे पाकिस्तान सीमा के अंदर लगभग 100 किलोमीटर घुस करके पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है और 90 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। भारत की ओर से इस स्ट्राइक का नाम शहीदों की पत्नी का सुहाग उजाड़ने वालों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। आपको बता दूं कि रात के 1 बजे के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में अचानक धड़ाधड़ मिसाइल गिराना शुरू कर दिया और एक के बाद एक 9 आतंकी अड्डों को तबाह और बर्बाद कर दिया। देखिए भारतीय सेना ने किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है और सुनिए भारतीय हमले की कार्रवाई और कर्नल सोफिया का वो बयान जिसमें भारतीय सेना के हमले से पाकिस्तान थर्रा उठा है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने बुधवार 7 मई को तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। सेना ने प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालयों को निशाना बनाया। जिन 9 जगहों को निशाना बनाया गया उसमें मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, मस्जिद ए बिलाल, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय और लश्कर का मुख्यालय शामिल है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने BBC को दिए इंटरव्यू में पुष्टि की है कि भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर और मरीदके को निशाना बनाया है और सेना की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि उसकी कार्रवाई आतंकी अड्डे पे केंद्रित नपी तुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही है और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि अपनी भारतीय सेना ने ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 2 सप्ताह बाद ये आई है। इसमें 26 लोग मारे गए थे, जिसमें बुधवार की देर रात्रि रक्षा मंत्रालय ने 1:44 जारी एक बयान करके एयर स्ट्राइक की पुष्टि की थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचे पे हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जहां से भारत के खिलाफ पहलगाम आतंकवादी हमले की योजना बनाई गई थी और यहीं से आतंकियों को पहलगाम भेजा गया था। सेना की ओर से बताया गया है कि भारत ने 9 आतंकी अड्डों के लक्ष्यों के चयन और उस पर कड़ी कार्रवाई के तरीके में काफी संयम दिखाया है। 1999 में IC 814 के हद यात्रियों के बदले मसूद अजहर की रिहाई के बाद बहावलपुर जैश ए मोहम्मद आतंकी समूह का केंद्र बन गया। तब से ये ग्रुप भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है, जिसमें 2001 में संसद पे हमला, 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पे हमला, 2016 में पठानकोट में बेस पे हमला और 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमला शामिल है। बता दें आपको कि भारतीय सेना ने अहमदपुर ईस्ट में 4, मुजफ्फराबाद में 7, कोटली में 5, मरीदके में 4, रियालकोट और कोटली लुहारा में 2 और शंकरगढ़ में
2 स्ट्राइक की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पे एक के बाद एक हमले किए गए हैं और उन्हें नस्ते नाबूद कर दिया गया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के करीब 900 आतंकियों को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों की जिस तरह निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई, उससे पूरा भारत आक्रोश में था और देश के सभी राजनीतिक दल एक साथ आके 15 दिन बाद भारत में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारतीय सेना के अनुसार जहां जहां पे हमला हुआ है वहां पे बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद थे। भारत ने एयर स्ट्राइक में बहावलपुर 225 से ज्यादा, मरीदके में 120 से ज्यादा, मुजफ्फराबाद में 110 से 130 से ज्यादा, कोटली में 75 से 80, गुलपुर में 75 से 80 और भिम्बर जो है उसमें 60 चक, अमरूर और 70-80 और सियालकोट में 100 आतंकी जो है उस पे मिसाइल उस पे दागा है। आपको बता दें कि बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह में जैश ए मोहम्मद का जो है मरीदके के मरकज तैयबा में लश्कर तैयबा का, तेहरा कला के सरजल में जैश ए मोहम्मद का, सियालकोट के मेहमूना जोया में हिजबुल मुजाहिदीन का, बरनाला के मरकज अहले हदीद में लश्कर तैयबा का, कोटली के मरकज अब्बास में जैश ए मोहम्मद का, कोटली के मस्कर राहिल शाहिद में हिजबुल मुजाहिदीन का, मुजफ्फराबाद के शवाई नल्ला कैंप में लश्कर तैयबा का और मुजफ्फराबाद के सैदना बिलाल कैंप में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पहले ही तय है कि और निर्धारित लक्ष्यों पे हमला किया है। सेना का दावा है कि जिन जगहों पे हमला किया गया है, भारत के पर्याप्त सबूत हैं कि इन 9 जगहों से आतंकवादी घटनाएं संचालित हो रही थी। मरकज सुभानुल्लाह पे जो हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबर आई है उसमें बताया गया है कि आतंकी मसूद अजहर का घर भी तबाह और बर्बाद हो गया है। मसूद अजहर की बिलबिलाते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इन सटीक हमलों के बाद भारत ने दुनिया भर के कई देशों से संपर्क साधा है। उनके वरिष्ठ अधिकारियों को पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी NSA और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है और उन्होंने इस कार्रवाई की उसको जानकारी दी है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई स्ट्राइक की सबसे खास बात ये रही कि इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनानियों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। 1971 की जंग के बाद ये पहला मौका रहा जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है। भारत ने पाकिस्तान और POK के जिन 9 ठिकानों पे एयर स्ट्राइक की है उनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हैं। खासतौर से बहावलपुर, कभी जैश ए मोहम्मद का गढ़ कहा जाने वाला बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि मरीदके 30 किलोमीटर और गुलपुर 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इस ऑपरेशन में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर स्थित मुख्यालय और लश्कर तैयबा का मरीदके ठिकाना भी शामिल है। सेना के अनुसार इन जगहों से भारत में आतंकी हमलों की योजना बनाई जा रही थी और इन्हीं को निशाना बनाया गया। बता दें आपको, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों सेनाओं ने इस ऑपरेशन में अपने अपने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। खासतौर पे कामिकाजे ड्रोन का उपयोग किया। ये ऐसे हथियार होते हैं जो दुश्मन के टारगेट पे जाकर सीधे अटैक करते हैं, टकराते हैं, वहीं ब्लास्ट करते हैं। सेना ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी सेना के किसी भी बेस पे हमला नहीं किया गया, सिर्फ आतंकियों को ठिकाना करके उन पर टारगेट किया गया है। बता दें आपको कि भारतीय सेना ने यह भी कहा है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से संयमित, सटीक और गैर उकसावे वाला था। भारतीय सेना ने अपने निर्धारित लक्ष्य चुनते समय वक्त काफी सोच समझ के काम किया है और सिर्फ आतंकी ढांचे पे ही हमला किया है। यह हमला पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी। बता दें आपको, भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर कोई भारतीय सेना को, देश के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है। सुनिए एयर स्ट्राइक के बाद शहीद विनय नरवाल के घर की ओर से उनका क्या बयान आया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। देखा आपने कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद
शहीद का परिवार कितना खुश है। यही हाल पूरे देश का है। हर ओर जश्न का माहौल है। पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले से बचाव के बदले के बाद एक साथ एक सुर में भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई का सलाम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हमारी सेना ने सफल किया है वो शौर्य और बहादुरी का प्रतीक है? क्या भारतीय सेना को इसके लिए बधाई नहीं मिलनी चाहिए कि जिसने पहलगाम शहीदों के परिवारों को आंसू को पोंछने का काम किया है? आप अपनी राय हमें कमेंट में साझा कर सकते हैं। साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में भारतीय सेना को बधाई भी दे सकते हैं। नमस्कार, अगली खबर तक के लिए जय हिंद।